जय हिंद साथियों, से आप मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब्जी वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हल किए थे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आकृति 6.18 में यदि एल एम समानांतर सी बी है और एल एन समांतर सी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे क्या ए बी इक्वल होना चाहिए ए एन बटे ए डी है। ठीक है, तो देखिए 1.18 में क्या लिखा है, ये आकृति के अनुसार हमें फाइंड करेंगे। एल एम दे रखा है, एल एम कहने का मतलब क्या है, ये समांतर क्या है सी बी की, और एल एन समांतर सी डी है। ठीक, देखो तो सर्वप्रथम क्या करेंगे साथियों, जो पहले दिया गया ना उसे हम नोट कर लेते हैं। लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, बारीकी से समझिए, दिया गया है क्या दे रखा है, एल एन है ना, एल एन समांतर सी बी, समांतर सी बी। ठीक है, और क्या दे रखा है, एल एन और एल एम है ना, ये एम है। ठीक है, एम है, एल एम समांतर सी बी। ठीक है, और एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो लिखिए तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या है साथियों सिद्ध करना, तो सर ए एम बटे ए बी, ठीक है, इक्वल होना चाहिए ए एन बटे ए डी। ए एम बटे ए डी पूरा ए बी, ठीक है, पूरा का इतना ये पूरा ए एन बटे ए डी ये पूरा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक, तो देखो पहले से हम इसको प्रूव करते, इसके अनुसार हम प्रूव करते ऊपर वाले चित्र को, ये इस तरह से, ये भी एक ट्रायंगल की बात ही काम कर रहा है ना। ठीक है, तो लिखेंगे हम साथियों, चूंकि एल एम, ठीक है, एल एम समानांतर क्या है बी सी है ना, बी सी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख देते हैं, समानुपाती होंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोले थे, ये जो होता है जब समांतर होती है समानुपाती हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, आपको ए एम यहाँ से ए एम बटे क्या एम बी होगा। ठीक है, एम बी होगा ना, एम बी इक्वल ए एल बटे एल सी होगा। इसमें देखिए ए एल बटे एल सी, ए एल बटे क्या है एल सी, ये तो हम कर सकते हैं ना। अब देखो हम इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या है, इसको हम उलट देते हैं और उलट के क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, लिखेंगे यहाँ से हम लिखें व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, ए एम तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होंगे, एम बी होगी ना, एम बी बटे क्या है ए एम और इक्वल एल सी, उल्टा करेंगे तो बटे क्या ए एल, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो करते हैं क्या साथी, दोनों तरफ हम इसमें ऐड कर देते हैं, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, और जब एक ऐड कीजिएगा तो भिन्न का जोड़ घटा पड़ गया। ठीक, यानी आप इसे कह सकते हैं एम बी प्लस, इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ देखो 1 है तो ए एम होगा ऊपर में, ए एम बटे क्या ए एम इक्वल एल सी प्लस ए एल बटे ए एल। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, सो यहाँ से पकड़िए एम बी का, एम बी यहाँ चित्र देखिए, यहाँ से एम बी है ना, एम बी प्लस ए एम, एम बी यहाँ से एम बी
प्लस ए एम, ये पूरा क्या है ए बी का हो जाएगा ना टोटल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे क्या ए एम, लिख सकते हैं इक्वल, देखो एल सी, यहाँ से एल सी, ठीक, बटे ए एल, तो क्या होगा ए सी होगा टोटल, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी बटे क्या है ए एल, ए एल, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको पुनः हम विपरीत कर सकते हैं, ठीक है। विपरीत लेते हैं तो लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, करने पर व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या होगा ए एम बटे ए बी इक्वल ए एल बटे ए सी, ठीक। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप इस तरफ में ऊपर को आप किए ना, उसी तरह से नीचे वाला कर देंगे ए एल सी डी में, ठीक है। तो इसके अनुसार फाइंड के कुछ एक समीकरण का निर्माण किए, अब इसके अनुसार हम दूसरा समीकरण को निर्माण करते हैं, फिर दोनों को क्या करेंगे तुलना कर देते हैं, हम यहाँ पर ही कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक जगह तुम्हें देख सकते हैं। हम लिखेंगे पुनः क्या है यहाँ पे एल एन समांतर सी डी, यानी एल एन समांतर सी डी ये है। तो थेल्स परिमेय के अनुसार क्या हो सकते हैं ए एन बटे एन डी और ए एल बटे एल सी होंगे ना। हम लिखेंगे थेल्स, अतः थेल्स परिमेय से क्या होगा ए एन बताएं ए एन बटे एन डी इक्वल ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, ठीक है। और व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। इसको व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा एन डी बटे क्या ए एन इक्वल एल सी बटे क्या ए एल, ठीक है। दोनों तरफ की जैसे पहले जोड़े थे ना एक, उसी प्रकार से अभी भी हम जोड़ देते हैं दोनों तरफ एक, ठीक है, उल्टा के एक जोड़ देते हैं। तो साथियों क्या प्राप्त होगा एन डी प्लस ए एन होगा ए एन बटे क्या ए एन इक्वल एल सी प्लस ए एल, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा, यहाँ से भागा लगाएंगे तो एक को ए एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एल बटे क्या है ए एल। देखो यहाँ से देखिए एन डी, यहाँ पे एन डी लिखा हुआ एन डी बटे ए एन, एन डी प्लस क्या है ए एन, यानी इतना यहाँ से लेके यहाँ फिर यहाँ क्या होगा पूरा होगा ए डी, ठीक है। और एल सी कहता है एल सी, देखो एल सी प्लस ए एल टोटल होगा ए सी के बराबर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी बटे क्या है ए सी, ठीक। ये तो लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ए सी है तो ए सी लिख सकते हैं, ठीक। तो ए डी बटे क्या है ए एन इक्वल एल सी बटे ए एल क्या होगा ए सी बटे क्या है ए एल, ठीक है। देखो इसको क्या करते हैं विपरीत करते हैं, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, करने पर क्या होगा ए एन बटे ए डी इक्वल ए एल बटे ए सी, ठीक है। अब देखो हम इक्वेशन क्या है दूसरा इसे मान सकते हैं, समीकरण देखो पहला हुआ और दूसरा हुआ, इन दोनों में क्या चीज़ आपको कॉमन लग रहा है ए एल इसमें भी लग रहा है बट ए एल सी
एल इसमें रखा, ए सी इसमें रखा, बच्चे क्या क्या ए एम बटे क्या ए बी और ए एन बटे ए डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से क्या होंगे, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो सकता है ना, ए एम बटे ए बी, ठीक है, इक्वल ए एन बटे ए डी। ठीक, और यही मेरा क्या था साथियों, प्रूव करना था। लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। जो आपको समझ में है एक वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, पहले क्या किए थे, इसके ये जो ऊपर वाला है ना ए सी बी, इसको हम प्रूव किए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो समांतर था समानुपाती होते हैं थेल्स में बोलते हैं। फिर क्या किए, नीचे वाला किए और दोनों को देखिए साथ साथ, ये जो आप है ना छोटा स्क्रीन भी ले सकते। ठीक है।